दो दिन की कमजोरी के बाद बाजार में फिर लौटा जोश। निफ्टी 290 अंक चढ़कर 24,330 के पास बंद। बैंक निफ्टी में करीब 770 अंकों का उछाल। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर्स में मजबूती। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद रिलायंस का शेयर 5% से ज्यादा भागा। रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस का अच्छा परफॉर्मेंस, ज्यादातर ब्रोकरेज की खरीदारी की राय। एसएमएल इसूजू में 59% हिस्सेदारी खरीदने की खबर से एमएनएम का शेयर 0.3% चढ़ा। 555 करोड़ रुपए में हुई डील। वहीं 64% के डिस्काउंट पर हिस्सा खरीद से एसएमएल इसूजू का शेयर 10% लुढ़का। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों से आरबीएल बैंक और डीसीबी में 9 से 10% की तेजी। वहीं कमजोर नतीजों के बाद एल&टी फाइनेंस का शेयर करीब 2.5% टूटा। एसेट क्वालिटी पर दिखा दबाव। डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी। गार्डन रीच, पारस डिफेंस, कोचिन शिपयार्ड में 7 से 9% का उछाल। बीईएल, एचएएल, भारत डायनेमिक्स में 3 से 6% की मजबूती। फार्मा शेयरों की सेहत अच्छी। सन फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क में 3 से 4% की तेजी। नई दवा को मंजूरी मिलने की उम्मीद से बायोकॉन भी 3% चढ़ा। ईवी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी का आईपीओ आज से खुला। इशू के जरिए 2626 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। प्राइस बैंड 304 से 321 रुपए प्रति शेयर। ईटी नाउ स्वदेश की दूर रहने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सामने लेकर आते हैं बाजार का पूरा ब्यौरा आज का, और इस आधार पर आपकी एडवांस में कराते हैं कल की विशेष तैयारी। जी हां, बाजार बंद होने के बाद का एक ऐसा दमदार शो जहां पर आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। यहां पर सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। यूट्यूब पर आपको कमेंट करके, बस एक ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये शो देखते वक्त यूट्यूब पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जो सवाल आज आप हमसे पूछेंगे उन सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट आपको कल देंगे। पिछले दिनों जो आपने सवाल पूछे थे उसका जवाब आज के एपिसोड में दिया जाएगा। इसके साथ ही बाजार पर अहम रणनीति भी आपको बताई जाएगी। तो जब भी अपना सवाल भेजिए, याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है, ये जरूर बताइए। इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी रहेगी तो हम आपका सवाल लेने में असमर्थ रहेंगे। यही नहीं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हमारे कवरेज या हमारे गेस्ट के कवरेज से बाहर होते हैं, तो ऐसे सवालों को भी हमें न चाहते हुए छोड़ना पड़ता है। लेकिन आप अपना सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम कोशिश यही करते हैं कि आपके सवालों को शामिल किया जाए। तो चलिए, इन सब के बीच में जरा बाजार को एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार में देखिए, जो एक दबाव देखने को मिला था पिछले दिन, उसके बाद से अच्छा खासा जोश देखने को मिला है। 290 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली। 24,330 के पास आज निफ्टी ने क्लोजिंग ली। सेंसेक्स में 1005 अंकों की तेजी देखने को मिली। 80,200 के पार जाता हुआ सेंसेक्स नजर आया। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहां 767 अंकों की साफ तौर पर तेजी देखने को मिली और 55,432 के लेवल पर क्लोजिंग मिली बैंक निफ्टी को। ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 1.5% चढ़ा। अच्छा जो है उछाल ब्रॉडर इंडेक्स में भी देखने को मिला, और निफ्टी स्मॉल कैप लगभग कह सकते हैं आधे % से थोड़ा ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप में उछाल देखने को मिला। आज के बाजार के अगर हम गेनर्स को देखें तो रिलायंस, जाहिर सी बात है, नतीजों के बाद जबरदस्त जोश नजर आया और 5.25% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी का टॉप गेनर बना रिलायंस। इसके अलावा सन फार्मा, जी हाँ, लगभग 3% की तेजी सन फार्मा में हमें देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील में लगभग 3% का उछाल देखने को मिला। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लगभग 2.5% का उछाल देखने को मिला। न सिर्फ बीएल बल्कि गार्डन रीच, इसके अलावा बाकी डिफेंस शेयरों में भी हमें काफ़ी जोश देखने को मिला। एसबीआई लाइफ आज 2.5% चढ़कर बंद हुआ। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 2.5% चढ़ा। टाटा स्टील में भी 2.25% की तेजी हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं लूजर्स की, तो श्रीराम फाइनेंस लगभग 5% गिरकर बंद हुआ। एचसीएल टेक में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट 1% गिरा। एटर्नल, एचयूएल और नेस्ले जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को आज हमें मिली। जरा सामने लेकर आइए मार्केट ब्रेथ यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर आप निगाह डालेंगे तो
1390 शेयर, थोड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिला। 1390 शेयर हरे निशान में बंद हुए तो 1318 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में क्लोजिंग लेते हुए नजर आए। चलिए, इन सब के बीच में अगर हम देखें एक्शन की बात, तो आज एमएनएम काफी चर्चाओं में रहा। एमएनएम का शेयर इसलिए चर्चाओं में रहा क्योंकि एसएमएल इसूजू में 59% हिस्सेदारी की आज खबर आई और इसके बाद से लगभग 3.25% की क्लोजिंग एमएनएम में हमें देखने को मिली। यही नहीं, ये डील बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 555 करोड़ में हुई है और जो 64% का डिस्काउंट है प्राइसिंग से, उस पर यह डील हुई है और इसकी वजह से एसएमएल इसूजू पे हमने देखा कि एक प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा नतीजों के दम पे आरबीएल बैंक, डीसीबी बैंक, इनमें भी काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। 9 से 10% तक की उछाल पर बंद हुए। डिफेंस शेयरों में जैसे मैंने बताया आपको, गार्डन रीच और बीएल की बात की, एचएएल, कोचीन शिपयार्ड, इन सभी में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। फार्मा शेयरों की भी सेहत आज अच्छी रही। हमने सन फार्मा का तो जिक्र किया ही, लुपिन, ग्लेनमार्क में भी 3 से 4% की तेजी देखने को मिली। नई दवा को मंजूरी मिलने से बायोकॉन भी काफी जबरदस्त तेजी के साथ यहां पर कारोबार करता नजर आया। चलिए, इन सब के बीच में हमने आपको तमाम बातें बता दी। देखते हैं कि हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ी हुई हैं क्या। शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, लेकिन अभी तक इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाई हैं किसी कारणवश। लेकिन इन सब के बीच में आप अगर बाजार को देखेंगे तो निश्चित तौर पर पाएंगे कि बाजार ने अपनी जो मजबूती है उसको कायम किया हुआ है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, आपके सामने अगर कुछ ग्राफिक्स के जरिए की बात करें, तो सबसे पहले रिलायंस में जो आज तेजी नजर आई उसके कुछ आंकड़ों को आपके सामने रखते हैं। तो रिलायंस 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। 3 जून 2024 के बाद रिलायंस में एक दिन में ये आज की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। 22 अक्टूबर के बाद रिलायंस का शेयर सबसे ऊपरी स्तरों पर आज हमें देखने को मिला। यही नहीं, नतीजों के दम पर जो तमाम फैक्टर्स थे वो आपके सामने रखते हैं। तो चौथी तिमाही में जो मुनाफा रहा रिलायंस का, वो लगभग 2.5% बढ़कर 19,407 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंचा। आय जो थी, रेवेन्यू जो था, वो 8.8% का उछाल यहाँ देखने को मिला और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी आय की वजह से एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस मिला इस शेयर को। ऑयल टू केमिकल में नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। टेलीकॉम और रिटेल सेगमेंट में कंपनी की ग्रोथ दमदार नजर रही। जियो का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है वो इसमें रहा। तो ये तमाम बातें हमारे साथ नजर आई। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। शर्मिला जी, स्वागत आपका। हमें सबसे पहले जरा बाजार पर ही एक नजरिया दीजिए। बाजार में फिर से जोश लौटा है, कितना आपको लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा? काफी अच्छा लग रहा है। 2-3 वजह है इसकी। एक तो अर्निंग सीजन आई थिंक ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस पे आउट हो रहा है और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि काफी करेक्शन पहले ही हो चुका था, तो लेवल्स काफी ठीक ठाक लग रहे थे। दूसरी चीज, जिस तरह से चीजें यूएस में जिस वजह से फॉल आया था कि जो यूएस के टैरिफ्स का जो इशू था, अब ऐसा लग रहा है गिवन जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहां से कि देयर इज अ सॉफ्टनिंग इन द स्टैंड और लेट्स होपफुली मई में और क्लैरिटी इस इशू पर आएगी। लेकिन जितना पहले एक हार्डलाइन स्टांस दिख रहा था उतना अब लग नहीं रहा है, बिकॉज जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंट, इवन परहैप्स चाइना पे उनका स्टैंड सॉफ्टन हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर लगता है कि दैट दिस रैली कुड कंटिन्यू। और मेरे हिसाब से काफी लोग हल्के गए थे पिछले इन द लास्ट मंथ जिस तरह की एक्सपायरी हुई, एंड द वे वी हैव ओपन्ड दिस मंथ एंड वी सीम टू बी बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ। सो आई एम क्वाइट होपफुल और मुझे लगता है कि शायद अब मार्केट करेक्ट करेगा भी, तो इट विल बी परहैप्स इन मई अगर हम कोई नेगेटिव डेवलपमेंट्स देखते हैं, और उसके चांसेस वेरी ऑनेस्टली अब के समय पे कम लगते हैं। चलिए, तो ये है बाजार पर नजरिया शर्मिला जी का। शर्मिला जी, फटाफट से दर्शकों के सवाल ले लेते हैं और पहला सवाल जो है वो टाटा मोटर्स पर हमारे एक दर्शक का है और इन्होंने लखनऊ से अरिमा करके हैं जिन्होंने अपना सवाल पूछा। 870 की इनकी बाइंग है, काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी, बताइए क्या राय बन रही है? तो टाटा मोटर्स पर काफी अच्छी है और जो अभी हम पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, इसका बड़ा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पर गिरा जिस तरह से ऐलान हुआ कि इस तरह के टैरिफ्स रहेंगे,
तो अगर कुछ रोल बैक होता है या कुछ उसमें ईजिंग होता है तो टाटा मोटर्स विल बी द ऑब्वियस बेनिफिशियरी, क्योंकि जो उनका जैगुआर लैंड रोवर पीस है उसकी काफी गाड़ियां बिकती है यूएस में, और वहां पर टैरिफ स्ट्रक्चर किस तरह से प्ले आउट होता है ये देखना जरूरी होगा। ओवरऑल आई थिंक टाटा मोटर्स इज अ ग्रेट कंपनी, और मुझे लगता है कि जिस तरह के कदम उन्होंने लिए हैं, दिस हैज बीन अ बिट ऑफ अ सेटबैक, लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखें तो आई थिंक दैट इफ शी हैज द पेशेंस और उनके पास समय है तो वो रुक सकती है स्टॉक में। समय है तो बने रहने की आपको सलाह, पोटेंशियल है आगे जाने का। राम बाबू का सवाल लेते हैं जयपुर राजस्थान से। जम्मू और कश्मीर बैंक जेएनके बैंक पर इनकी खरीदारी है, 105 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताइए शर्मिला जी, जेएनके बैंक का कैसा लग रहा है? 105 की खरीदारी है। It's not my favorite bank in the PSU banking space. मुझे लगता है कि उनको अगर PSU बैंक्स में इन्वेस्टेड रहना ही है तो उनको टॉप क्वालिटी नेम्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक माय PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह की बैंक्स पर मेरी राय ज्यादा अच्छी है, तो आई वुड रिकमेंड द स्विच। तो जेएनके की जगह पीएनबी और बाकी पीएसयू स्टॉक्स जो हैं वहां पर फोकस कीजिए। नलिनी श्रीवास्तव का सवाल लेते हैं, बिहार से इन्होंने अपना सवाल भेजा हुआ है। और नलिनी श्रीवास्तव जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर राय जानना चाहती हैं। 37 की इनकी बाइंग है, काफ़ी अच्छे स्तर पर बाइंग की हुई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 37 की बाइंग के हिसाब से मैम कैसा लगता है? ओवरऑल ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस था, हमने देखा पिछले 1.5-2 सालों में उनके लिए काफी एक मुश्किल का समय आ गया, बिकॉज बैंक्स वर सफरिंग, और इस तरह से दिख रहा था कि शायद उनकी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो रही है। लेकिन उनका बाइंग लेवल अच्छा है, जो दर्शक है आपके, उनका बाइंग लेवल अच्छा है। और उसके साथ साथ आई एम होपफुल कि अब जब इंटरेस्ट रेट्स हैव बिगन टू कम डाउन, तो ये स्पेस के लिए भी चीजें सुधरेगी। ओवरऑल मुझे ये स्पेस काफी अच्छा लगता है, ये माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का स्पेस, उसमें एक अच्छा नाम उज्जीवन है। तो मेरे हिसाब से वंस अगेन कि उनको अगर उनके पास पेशेंस है, टाइम है, तो वो जरूर बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। सुनील जायसवाल का सवाल लेते हैं। आईआरसीटीसी पर खरीदारी इनकी है और इनकी बाइंग प्राइस एक बार बता देता हूँ, 928 की। नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं, लेकिन बताइए क्या करना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। अब मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। एक तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आर हॉलीडेज आर फंक्शन, अब सबको छुट्टियां होगी और इनका मोनोपोली है ये बिजनेस में, 3 चीजों में। एक तो टिकटिंग है, एक खाना है और पानी है, जो ट्रेन में इस्तेमाल किया जाता है। और काफी उनके प्लान्स भी आगे चलकर अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है, तो बने रहना चाहिए। बने रहने की आपको सलाह, आईआरसीटीसी में लंबी अवधि का नजरिया। आईटीआई लिमिटेड पर हमारे अगले दर्शक का सवाल है, इनका नाम है अली पाशा। 360 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई है और 6 से 12 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। शर्मिला जी, मेरे हिसाब से लेवल अभी का प्राइस बेचने के लिए सही नहीं होगा। तो वंस अगेन अगर उनके पास पेशेंस है और थोड़ा रुक सकते हैं तो रुक सकते हैं। आई थिंक माय फर्स्ट लेवल जहां पर मैं ये स्टॉक को देखती हूँ, दैट वुड बी क्लोजर टू 310। ठीक है, चलिए, तो इतने ही सवालों को हम आज चर्चा में शामिल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। चलिए, तो ये है इस वक्त वीआईपी सेगमेंट की शुरुआत। शर्मिला जी बताइए, आपकी पसंद वीआईपी पिक के तौर पे आज क्या है? I'm going with a large cap. I'm going with Hero Motors. एक तो of course I think immediate buzz ये है कि Ather का launch है और one of the promoters of Ather is Hero Motors. ओवरऑल मुझे जो वैल्यूएशन अभी के समय पे हीरो मोटर्स का है, कुछ चीजें उनके लिए गलत गई है, बट वी हैव 3 लिस्टेड मेजर बिग टू व्हीलर प्लेयर्स। वन इज हीरो मोटर्स, वन इज बजाज ऑटो, वन इज टीवीएस मोटर्स, और काफी उनमें कंपटीशन रहता है, लेकिन सब बहुत अच्छी कंपनीज है। अभी के समय पर मुझे लगता है कि हीरो मोटर्स का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस स्पेसिफिकली, मोर देन 4 व्हीलर। तो उस वजह से भी मुझे हीरो मोटर्स काफी पसंद है। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 4005।
4500 तक के लक्ष्य के लिए लॉन्ग टर्म की अवधि से आपको हीरो मोटो में निवेश की सलाह मिलती हुई इस वक्त शर्मिला जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी, अपना कीमती समय आपने दिया और इतने लंबे अरसे बाद आपसे जुड़ के भी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ आज खास शो में इतना ही, कल की तैयारी में, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। कल के शो में हम आपके और भी सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।